7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिनमें कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। जालंधर सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमा लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुकाबला 2-1 का रहा, जहां 2 सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस जीती और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का डंका बजा है और एनडीए को भारी नुकसान हुआ है। इसमें विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी खुशी जाहिर की है और जनता का धन्यवाद दिया है। राहुल गांधी ने इस जीत पर लिखा, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। वहीं प्रियंका गांधी ने इस जीत पर खुशी जताई और एक्स पर पोस्ट किया, 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। देश की जनता ये समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर कर सके और भविष्य के उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। हम युवा भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध हैं। इसके बाद चुनाव परिणामों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। ये जो चुनाव हुआ था, ये बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत की वहां रह के अपने मंत्रियों विधायकों के साथ, एक एक कार्यकर्ता लगा, भगवंत मान जी लगे, तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है, ये कोई छोटी जीत नहीं है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को, एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी को मैं हृदय से इस बड़ी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। रिजल्ट के बाद कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता का संदेश बहुत स्पष्ट था, लेकिन लोगों ने देखा कि सरकार में अभी भी वही घमंड और ऐंठन थी। इसलिए देश की जनता ने महीने भर में दूसरी बार बीजेपी को संदेश दिया है। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए, बहुत महत्वपूर्ण, हर उपचुनाव, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार 1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया